क्या बीजेपी का डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर चोट पहुंचाना है? डॉक्टर मोहन यादव फिलहाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उनकी कई पहचान है। एक ऐसे व्यक्ति की जो 1982 से बीजेपी से जुड़ा हुआ है, एबीवीपी से शुरुआत की, उसके बाद 3 बार के विधायक हो चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। लेकिन इन सारी चीजों से हटकर उनकी पहचान उनके नाम में भी छिपी हुई है और ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक ऐसा सच है जिसे आप चाहें ना चाहें लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ता है। या ये कहानी बिल्कुल सच है। लेकिन जब यूपी में तकरीबन 10% और बिहार में तकरीबन 14% यादव हैं और लोकसभा चुनाव सिर पर है और बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में यह माना जाता है कि कल की तैयारी वो आज से शुरू कर देती है, कल क्या होना है उसकी प्रिपरेशन आज से, एक चुनाव जीते वो पुरानी बात है, अब नए चुनाव पर कैसे लगा जाए इसकी बिसात बिछनी शुरू जाती है। तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने 2024 को ध्यान में रखते हुए यादव वोट बैंक पर यह चोट पहुंचाने के लिए, कहें कि अखिलेश और तेजस्वी के यादव वोट बैंक पर चोट पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया? इस बीच में आपको याद होगा जातीय जनगणना का जिक्र बहुत चल रहा था, ओबीसी वोटर्स की ताकत का जिक्र चल रहा था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव का नाम निकलकर सामने आया, बहुत सारे यूथ ऐसे हैं यादव वो कास्ट से जो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में भी सीएम बना दिया गया बालकनाथ जी को, जो खुद एक यादव है, तो फिर शायद बीजेपी का वोट बैंक जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और यहीं से मेरे जहन में सवाल शुरू होता है कि क्या बीजेपी के अंदाज में अगर कहें तो बीजेपी वाले कहते हैं ना कि मास्टर स्ट्रोक हमारा है, क्या इसे आप मान सकते हैं? हो सकता है शायद ये पूरी तरह से सच ना हो, या ये हो सकता है कि यूपी बिहार का वोटर जो है उसका मिजाज मध्य प्रदेश के वोटर के मिजाज से अलग हो। लेकिन मध्य प्रदेश में या कहें कि यूपी बिहार के बाहर बीजेपी का एक बहुत लॉयल यादव वोटर है, लॉयल यादव वोटर मैं कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 48% यादवों के वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 40% और समाजवादी पार्टी को 0.46%। तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व जो है वो यहां तो नहीं था, ये क्लियर हो गया है। आम आदमी पार्टी 0.54 थी, ऐसे अलग अलग लोग थे। लेकिन जब आप बिहार और यूपी में आते हैं तो तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स या फिर अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स जो है वो केवल 2 फैक्टर पर टिकी होती है, एक एम, दूसरा वाई। एम माने मुसलमान, वाई माने यादव वोट बैंक। और यहीं से सवाल शुरू होता है कि अगर बीजेपी इस वोट बैंक को डेंट पहुंचाने की कोशिश करती है तो क्या इसका प्रत्यक्ष तौर पर लाभ बीजेपी को हो सकता है उस लोकसभा चुनाव में, जिसमें ऑलरेडी हम ये मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो वोटर है वो पीएम मोदी को देखकर वोट करता है। विधानसभा में भले इधर उधर वोट करे लेकिन लोकसभा में मोदी। अदरवाइज इस फैसले का मतलब क्या था? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक पॉपुलर लीडर हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, इस बार भी उनकी तमाम जो मेहनत थी वो नजर आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर मोहन यादव का नाम निकल कर आना, और कहा जाता है कि संघ ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं उनके नाम पर सपोर्ट करते नजर आए, और उसके बाद उनको आगे बढ़ा दिया गया। और उसके बाद तमाम सोशल मीडिया जो यादव इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ट्विटर पर दिन रात यादव 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 लिखते रहते हैं, उनके तमाम हमने ट्वीट्स पढ़े जिसमें वो लिख रहे थे कि अगर बीजेपी ने राजस्थान में भी यादव को आगे कर दिया तो उनका वोट बीजेपी को जाएगा। और वहीं से मेरे जहन में सवाल शुरू हो गया कि क्या बीजेपी ने वो काट निकाल दी है? क्योंकि ओवैसी को कई बार मैंने कहते हुए सुना कि मुसलमान सपा को वोट कर देता है लेकिन उनका जो अपना वोटर है वो उनके साथ इंटैक्ट नहीं है, वो धीरे धीरे खिसक रहा है, और ये एक बहुत बड़ा डेंट उनको होता है, इस वजह से वो जीत नहीं पाते। अदरवाइज नंबर गेम में दिखता है कि एम वाई साथ हो गए तो वो क्लियर हो जाएंगे। अखिलेश यादव कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको हो। फिर मैं कह रहा हूं इतना आसान नहीं है, लेकिन एक मैसेज, क्योंकि जो हार्डकोर वोटर होता है किसी भी पार्टी का, चाहे वो बीजेपी का हो, सपा का हो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, किसी का भी, वो उन्हीं के साथ रहता है। वोटर वो मैटर करता है, वो जो 10% वोटर होता है ना, जिसका मन डोलता रहता है, वो जो अपने हित की बात करता है, अपने नेता की बात करता है, उसका मन डोलना रहता है और उसी के सहारे खेल होता है। और शायद लगता है बीजेपी उन्हीं को टारगेट कर रही है। बिहार जहां 14.2, हालांकि बिहार में बीजेपी ने इससे पहले भी ऐसा किया था 2020 में, अगर आपको याद हो तो यादव वोट बैंक की सेंधमारी के लिए उन्होंने रामकृपाल यादव और नित्यानंद राय को सामने किया था। दोनों बीजेपी के नेता थे और उसके बाद बीजेपी को फायदा हुआ था और जबरदस्त फायदा हुआ था। आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव जो थे वहां पर 40 में से 39 सीटें ऐसी थी जो एनडीए ने जीती थी। बिहार में यादव वोटर ज्यादा है और वहां पर भी एक बड़ा वोट जो है वो लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को मिल जाता है। विधानसभा इलेक्शन में अक्सर वो तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ जाते हैं।
लेकिन फिर यही सवाल है कि अगर सारे यादव मतदाताओं में एक हिस्सा भी बीजेपी खिसकने को तैयार हो जाती है तो क्या इसका नुकसान महागठबंधन को होगा, क्योंकि बीजेपी कोशिश यही कर रही है। एंड सेम गोज विद अखिलेश यादव। यूपी में तकरीबन 25 करोड़ आबादी है। इस 25 करोड़ आबादी में तकरीबन 9 से 10% आबादी ऐसी है जो बीजेपी की तरफ है। तमाम ऐसे युवा लड़के हैं जो पॉपुलर हो रहे हैं, बीजेपी ये दावा करती है कि वो हमारी तरफ है। आपने हाल फिलहाल में देखा भी होगा, हरियाणा में भी एल्विश यादव को बीजेपी के नेताओं ने खुलकर समर्थन किया था। और ये तमाम जो चेहरे बीजेपी सामने ला रही है, इनसे बीजेपी उम्मीद करती है कि यार अलग अलग स्टेट में जो जहां जितना भी पावरफुल है, मतलब जो सीएम बनाने लायक है वो सीएम के लेवल पे, जो इन्फ्लुएंसर वाला है उसकी पॉपुलैरिटी को गेन करके या अलग अलग करके, क्या एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? वेल, शॉकिंग है। मतलब एक नजरिया तो यही नजर आता है कि इसके पीछे सोच यही है। अब कितना सक्सेस होगा, कितना फेलर होगा, ये आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं आपका इस पर टेक।